नमस्कार। यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए वैश्विक रचनात्मकता का नेतृत्व करने का ये सही समय है। उन्होंने आज मुंबई में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वेब्स कोई संक्षिप्त नाम नहीं बल्कि ये संस्कृति, रचनात्मकता और विश्व से जुड़ने की लहर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने आतंकवादी हमले के दोषियों को सज़ा दिलाने का संकल्प लिया। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह वैश्विक मंच है जो कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा। वेब्स बाजार पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नवोन्मेषकों और रचनाकारों को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वेब सम्मेलन में भारत की रचनात्मक ताकत वैश्विक मंच पर उजागर होगा। उन्होंने कहा है कि यह भारत के एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइन उद्योग के लिए खुद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर प्रयासरत है और उसके पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत फिल्में अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है और आज भारतीय फिल्में 100 से अधिक देशों में प्रदर्शित की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वेब सम्मेलन नए आर्थिक अवसर सृजित करेगा। वेब सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह सम्मेलन रचनाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा और नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि यह रचनाकारों को विश्व भर के क्रेताओं और निवेशकों से जोड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि मनोरंजन अर्थव्यवस्था भारत और महाराष्ट्र के लिए नया विकास इंजन है। श्री फडणवीस ने कहा है कि वेब शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत एक रचनात्मक महाशक्ति बनने और इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो तेल-यूल के साथ फ़ोन पर बातचीत में हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेषकर पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में कोरियाई गणराज्य की समर्थन और एकजुटता के लिए भी चो तेल-यूल का धन्यवाद किया। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के अपराधियों, समर्थनकर्ताओं और योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना वायु क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया है। ये फैसला आगामी 23 मई तक प्रभावी रहेगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रात में अकारण गोलीबारी कर लगातार 7वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की थी। इस बीच भारतीय सेना ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर हुई अकारण गोलीबारी का मुकाबला और माकूल जवाब दिया गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में एक आतंकवादी साजिश को नाकाम कर हथियार, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद किया है। सीमा सुरक्षा बल इंटेलिजेंस विंग के प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शाम को भरोपाल गांव के पास एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए दायर एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से सशस्त्र बलों का मनोबल गिर सकता है। जम्मू कश्मीर के 3 निवासियों द्वारा दायर की गई ये याचिका बाद में वापस ले ली गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जाति जनगणना कराने का फैसला एनडीए सरकार की सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि सरकार द्वारा सोच समझकर लिया गया कदम है। श्री प्रधान ने कहा है कि देश के सभी वर्गों के लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस फैसले का स्वागत किया है। फैसले का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को उनके हक से वंचित रखा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को समय की आवश्यकता बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अगली जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने की केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोधी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले वर्ष 30,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां पीड़ितों और उसके सही हकदारों को लौटाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रवर्तन निदेशालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। गुजरात और महाराष्ट्र आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश में सेवारत गुजराती और मराठी समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने गुजरात में वार्षिक माधवपुर मेले में भाग लेने के अपने अनुभव को साझा किए, जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में लोक कथाएं रुक्मणी की उत्पत्ति को इस क्षेत्र से जोड़ती है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच एक गहरे सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक है। राज्यपाल ने 1960 के दशक में शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में शैक्षिक और सामाजिक विकास में मराठी समुदाय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद किया। आज विश्व श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देश के सभी कामगारों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने इस महीने उत्तर पश्चिम, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में बताया है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उससे सटे तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिणी प्रद्वीपीय भारत और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का अनुमान भी व्यक्त किया है। इस महीने के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, कुरुंग, शियोमी, दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना जयपुर में मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए वैश्विक रचनात्मकता का नेतृत्व करने का ये सही समय। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।